हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के तीसरे टाइप के बारे में, जिसका नाम है लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में एक एक करके डिटेल में सभी चीजें समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बहुत क्लियरली बता देता हूं कि लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी जो है वो कंप्लीटली सेम टू सेम है लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी की तरह। एक एक चीज जो कि हमने डिस्कस करी थी लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के अंदर, वो पूरी की पूरी सेम टू सेम अप्लाई हो जाती है हमारी लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के अंदर। जो फर्क है वो बस ये इतना है कि लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को हम सिर्फ कॉल ऑप्शन के जरिए बनाते थे और लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को हम सिर्फ पुट ऑप्शन के जरिए बनाएंगे। अदरवाइज सारी चीजें जो कि हमने लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में डिस्कस करी थी वो एज इट इज अप्लाई हो जाती है हमारी लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के अंदर। तो इसलिए जिस इंसान को लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से समझ में आ गई, उसके लिए लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को समझना बहुत इजी होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में बात करना। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी कब क्रिएट की जाती है। तो देखो, लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी हम तब क्रिएट करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी, मार्केट एक छोटी सी रेंज में या किसी एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास ही ट्रेड करती रहेगी, कोई बड़ी मूव शो नहीं करेगी। तब हम क्या करते हैं, हम लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को बिल्ड करते हैं। तो इसलिए एक तरीके से एक कंडीशन ही हो गई है कि जब हमें मार्केट के अंदर कोई वॉलेटिलिटी ना देखने को मिले, कोई प्राइस के अंदर बड़ी मूव्स ना देखने को मिले, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होता है इस स्ट्रेटजी को बिल्ड करने के पीछे का रीजन। अगर मैं इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की बात करूं, तो बेनिफिट्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला बेनिफिट्स का ये होता है कि ये एक लो कॉस्ट स्ट्रेटजी होती है, मतलब इस स्ट्रेटजी को बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं होता। दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर जो लॉस होता है हमारा वो लिमिटेड होता है। जितनी हमने प्रीमियम पे करी है सिर्फ उतना ही हमें नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता, भले ही मार्केट कितनी ही ऊपर चली जाए या कितनी ही नीचे चली जाए। और तीसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि इस स्ट्रेटजी के अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है ये बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है। अगर मैं बात करूं इसके ड्रॉबैक की, तो इसका एक लौता जो ड्रॉबैक है वो है इसको बनाने के पीछे का रीजन। इसको हम क्यों बनाते हैं इस स्ट्रेटजी को, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट के अंदर कोई भी वॉलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी, मार्केट कोई बड़ी मूव शो नहीं करेगी, इसलिए हम इस स्ट्रेटजी को बिल्ड करते हैं। लेकिन अगर हमें अचानक से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से बड़ी मूव्स हमें देखने को मिल जाती है, तो फिर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर लॉसेस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस स्ट्रेटजी को बनाने के पीछे जो रीजन होता है वो ही इसका इकलौता नुकसान होता है, इकलौता ड्रॉबैक होता है। अब अगर मैं बात करूं कि इस स्ट्रेटजी को हम इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं और इंप्लीमेंट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखो, इस स्ट्रेटजी को हम एज इट इज वैसे ही बिल्डअप करेंगे जैसे कि हम लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को बिल्ड करते थे। बस फर्क इतना होगा कि लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को हम कॉल ऑप्शंस के जरिए बिल्ड करते थे, लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को हम पुट ऑप्शन के जरिए बिल्ड करेंगे। तो हम करेंगे क्या, हम एट द मनी की जो पुट ऑप्शन है उसके 2 लॉट को सेल कर देंगे, आउट द मनी की पुट ऑप्शन का 1 लॉट बाय कर लेंगे और इन द मनी की पुट ऑप्शन का 1 लॉट बाय कर लेंगे। तो जब हम ये 4 ट्रेड बिल्ड कर लेंगे, 4 ट्रेड ले लेंगे, तो फिर हमारी मार्केट के अंदर लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी क्रिएट हो जाएगी। अब इस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें उसी अंडरलाइंग असेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करना है जिसमें कि वॉलेटिलिटी या तो हो ही ना और ना ही वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस हो। क्योंकि अगर मान लो वॉलेटिलिटी हुई हल्की फुल्की भी या उसके बढ़ने के चांसेस हुए, तो प्राइस के अंदर हमें एक बड़ी मूव आने वाले टाइम में फिर देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। तो हम ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे जिसमें कि वॉलेटिलिटी होनी ही नहीं चाहिए या फिर आने वाले टाइम में भी वॉलेटिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए। वो जो अंडरलाइंग एसेट है वो एक छोटी सी रेंज में या किसी एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास ही ट्रेड करती रहनी चाहिए। जो दूसरी बात हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर ध्यान रखनी है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को हमें उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें इनफ लिक्विडिटी हो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस स्ट्रेटजी को बिल्ड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑर्डर ही प्लेस नहीं हो रहा है क्योंकि सामने कोई बायर या सेलर अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करना है जहां पर की लिक्विडिटी इनफ अवेलेबल हो, इलिक्विडिटी ना हो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें इस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त ध्यान रखना है वो ये है कि जो हमारा आउट द मनी और जो हमारी इन द मनी पुट ऑप्शन है उसका डिफरेंस एट द मनी से सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर हमने 200 पॉइंट के डिफरेंस पे आउट द मनी ऑप्शन बाय करी है तो इन द मनी ऑप्शन भी 200 पॉइंट के ही डिफरेंस पे होनी चाहिए,
300 या 400 पॉइंट के डिफरेंस में नहीं होनी चाहिए। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो एट द मनी से सेम होना चाहिए। जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्ट्रेटेजी को बनाते वक्त जो कि आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप ये जो 4 ट्रेड ले रहे हो एट द मनी की, जो हमने 2 पुट ऑप्शन बे की है, और आउट द मनी और इन द मनी की जो हमने एक पुट ऑप्शन खरीदी है, ये जो हमने चारों ट्रेड्स ली हैं, ये चारों ट्रेड सेम अंडरलाइंग असेट की होनी चाहिए और सेम एक्सपायरी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ट्रेड दूसरी एक्सपायरी की और कुछ ट्रेड दूसरी एक्सपायरी की, या फिर कुछ ट्रेड दूसरी अंडरलाइंग असेट की और कुछ ट्रेड दूसरी अंडरलाइंग असेट की। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम अंडरलाइंग असेट और सेम एक्सपायरी की ये चारों ही ट्रेड्स होनी चाहिए, तभी ये स्ट्रेटजी सही तरीके से बिल्डअप होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो बेसिकली 4 वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आप लोगों को इस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त ध्यान में रखने। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम इस स्ट्रेटजी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट और ब्रेक इवन लेवल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है वो हमारा ट्रेड कर रहा है 50,600 के लेवल पे। अब 50,600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इट मींस ये हो गया हमारा एट द मनी का लेवल। और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी हमें बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी, इसी 50,600 के लेवल्स के आसपास ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ऐसा मेरा एस्टिमेशन है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को क्रिएट करूंगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम इस स्ट्रेटजी को कैसे क्रिएट करते हैं, हमें एट द मनी की जो 2 लॉट है पुट ऑप्शन के उसको सेल करने पड़ेंगे, आउट द मनी का 1 लॉट पुट ऑप्शन का बाय करना पड़ेगा और इन द मनी के पुट ऑप्शन का 1 लॉट बाय करना पड़ेगा। तो एट द मनी का लेवल क्या है यहाँ पे 50,600 का, तो मैंने 50,600 की एट द मनी की जो पुट ऑप्शन है उसके 2 लॉट क्या कर दिए, सेल कर दिए। और मान के चलते हैं कि ये मैंने सेल कर दिए 250 रुपए के लेवल पे, और 2 लॉट मैंने सेल करें तो मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूं तो मतलब कि मैंने 50,600 की पुट ऑप्शन के 2 लॉट 500 रुपए की प्रीमियम में क्या कर दिए, सेल कर दिए। अब आउट द मनी की अगर हम बात करें तो आउट द मनी मान के चलते मैंने 400 पॉइंट आउट द मनी का पुट ऑप्शन का 1 लॉट बाय करा, तो 400 पॉइंट आउट द मनी हमारा बैठेगा इसके अंदर 50,200 का। तो 50,200 की जो पुट ऑप्शन है आउट द मनी उसका 1 लॉट मैंने क्या कर लिया, बाय कर लिया, और ये मान के चलते मैंने बाय कर लिया 100 रुपए की प्रीमियम पे। और क्योंकि मैंने 400 पॉइंट आउट द मनी की पुट बाय करी है तो फिर मुझे इन द मनी भी 400 पॉइंट ही इन द मनी बाय करनी पड़ेगी। इट मींस कि मैंने 51,000 की जो पुट ऑप्शन है उसका मैंने 1 लॉट बाय कर लिया, और ये मान के चलता है कि ये मैंने बाय कर लिया 500 रुपए के लेवल पे। तो मैंने 500 रुपए की प्रीमियम में एट द मनी के 2 लॉट सेल कर दिए, 100 रुपए की प्रीमियम में मैंने आउट द मनी के एक पुट ऑप्शन का लॉट बाय कर लिया, और 500 रुपए की प्रीमियम में मैंने इन द मनी की पुट ऑप्शन का 1 लॉट बाय कर लिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो 500 रुपए की मैंने प्रीमियम बे की है ये मेरे लिए क्या हो गई, ये मेरे लिए हो गई इनकम। और ये जो मैंने 100 रुपए और 500 रुपए की प्रीमियम खरीदी है ये मेरे लिए क्या हो गई, कॉस्ट, जिसका टोटल हुआ हमारा 600। तो अगर मैं ये देखूं कि इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए मेरी जेब से नेट नेट पैसा गया या आया, तो 500 रुपए की मेरी इनकम और 600 रुपए की मेरी कॉस्ट। तो जब मैं 600 रुपए की कॉस्ट में से 500 रुपए की इनकम अपनी माइनस करूंगा तो मेरे सामने जो अमाउंट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 100 रुपए। इट मींस कि मेरी जेब से नेट नेट 100 रुपए का खर्चा हुआ है इस पूरी स्ट्रेटजी को बनाने में। अब अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर हम मैक्स लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। ये जो 100 रुपए का नेट खर्चा हुआ है इस पूरी स्ट्रेटजी को बनाने में, ये ही इस पूरी स्ट्रेटजी का मैक्स लॉस है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1 लॉट की क्वांटिटी यानी कि 15 क्वांटिटी से, इट मींस कि 1500 रुपए का मैक्सिमम नुकसान मुझे इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर हो सकता है अगर बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है तो। इट मींस कि अगर मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी में मूवमेंट आ जाती है बाई चांस, तो फिर मैक्स टू मैक्स मुझे 1500 रुपए तक का नुकसान हो सकता है, इससे ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर, भले ही बैंक निफ्टी कितना ही ऊपर या कितना ही नीचे चला जाए। अब अगर मैं बात करूं मैक्स प्रॉफिट की, कि मैक्स प्रॉफिट हम इसके अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी बहुत सिंपल है। ये जो हमने आउट द मनी और इन द मनी की पुट ऑप्शन बाय करी है, ये हमने कितने पॉइंट के डिफरेंस पे बाय करी है, 400 पॉइंट के डिफरेंस पे। तो बस हमें करना क्या है, हमें इस 400 पॉइंट के डिफरेंस में से माइनस कर देना है अपना नेट कॉस्ट इस पूरी स्ट्रेटजी को बनाने में जो हुआ है हमारा, जो कि हमारी 100 रुपए। तो जब मैं अपने 400 पॉइंट के डिफरेंस में से 100 रुपए की नेट कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो हमारे सामने जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 300 रुपए का। और जब मैं इस 300 रुपए को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 लॉट की क्वांटिटी से जो कि है 15 क्वांटिटी, तो हमारे सामने जो अमाउंट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 4500 रुपए। इट मींस कि इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो मैक्स टू मैक्स हमें इसके अंदर 4500 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है, इससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता।
अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखें तो इसका हमारा बनेगा 1:3, क्योंकि 1500 रुपए का नुकसान और 4500 रुपए का प्रॉफिट, तो 1 रुपए के नुकसान के बदले मुझे 3 रुपए का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो 1:3 का एक बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने आपको इसके बेनिफिट्स में ही बताया था कि इस स्ट्रेटजी के अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है। अब अगर हम बात करें ब्रेक इवन लेवल की, कि ब्रेक इवन लेवल हम इसके अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी की तरह इसके अंदर भी हमारे 2 ब्रेक इवन लेवल निकलेंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अब निकलेगा कैसे, ये जो हमारी नेट कॉस्ट है 100 रुपए की, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इन द मनी पुट ऑप्शन में से और ऐड कर देंगे आउट द मनी पुट ऑप्शन में। तो हमें क्या करना है, हमें इन द मनी पुट ऑप्शन जो कि हमारी 51,000 की है, 51,000 की इन द मनी पुट ऑप्शन में से हमें अपनी नेट कॉस्ट जो कि 100 रुपए है इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे सामने जो लेवल निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 50,900 का। और जो हमारी आउट द मनी पुट ऑप्शन है जो कि हमारी 50,200 रुपए, उसमें जब हम ऐड कर देंगे अपनी नेट कॉस्ट 100 रुपए को, तो हमारे सामने जो लेवल निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 50,300 का। अब ये 50,900 हो गया हमारा अपर ब्रेक इवन लेवल और 50,300 हो गया हमारा लोअर ब्रेक इवन लेवल। तो ये जो 600 पॉइंट की रेंज है, ये रेंज के अंदर जब तक बैंक निफ्टी रहेगा तब तक हमें प्रॉफिट होता रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में से किसी भी एक लेवल के पास आता है तो फिर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और अगर इस रेंज के किसी भी एक लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें वहां पर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रेटजी के अंदर ब्रेक इवन लेवल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।